हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। ठीक है, कोई पर्सन है साइकिल से जा रहा है अपने नेबरिंग एरिया में, ठीक है, और एक पार्सल उसे देना है। ठीक है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस जो उसने कवर कर रहा है फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम के साथ साथ उसने ये सब यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। ठीक है, पहला क्या कहता है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। देखो ये जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे स्केल निकालते हैं इसका। देखो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस पे उसने लिया, एक्स एक्सिस पे क्या है ये आपका टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया उसने। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझो कि जैसे 8 AM पे वो स्टार्ट हुआ, 9 AM पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किलोमीटर में है तो ये 10 किलोमीटर तक कवर किया उसने डिस्टेंस। 10 AM पर उसने 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और 11 AM पे कुछ डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही उसने यहाँ पर आगे फर्दर कुछ डिस्टेंस कवर किया। इस तरीके से ये शो कर रखा है उसने ग्राफ। ठीक है, ए पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा आप 8 AM और 9 AM के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 के गैप के बाद 9 AM लिखा है, यानी कि 8 AM टू 9 AM कितना, मतलब 1 आवर। 1 आवर को उसने कैसे शो किया, यहाँ पर कैसे लिखोगे आप, स्केल कैसे लिखते हैं हम, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन 6th का। देखो सॉल्यूशन जो है हमारा 6th का, देखो यहाँ पर ये कितना है आपके पास, 4 ब्लॉक्स हैं तो 4 यूनिट्स किसके इक्वल लिया है आपने, 1 आवर के। ठीक है ना, ये होता है स्केल कि 8 से 9 AM 1 आवर को 4 ब्लॉक्स में आपने इस तरीके से डिवाइड किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 ब्लॉक इधर के छोड़ दो, 2 ब्लॉक इधर के, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये कितना होगा, 8:30 AM होगा, समझ रहे हो। और इधर वाला 8:30 और 8:30 के बीच में कितना आता है, 8:15 आता है, और 8:30 और 9 AM के बीच में कितना आता है, 8:45 आता है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मेन क्या है यहाँ कि हमने ये 4 ब्लॉक्स को लिखा, 4 यूनिट्स किसके बराबर लिए हैं हमने, 1 आवर के बराबर लिए हैं, यही स्केल है, समझ लो। अब मान लो अगर वो यहाँ पर इसका स्केल पूछ लेता, डिस्टेंस वाला स्केल बताओ क्या है, तो इसमें देख लो कितना गैप आ रहा है, ये 2 4 6 ऐसे, और एक ब्लॉक का ही गैप है, ठीक है ना, और उसमें कितना डिफरेंस दिखा रहा है 2 और 4 के बीच में, 2 किलोमीटर का। ठीक है ना, तो हम अगर इसमें लिखते तो हम क्या लिखते, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। 1 यूनिट जो है हमारा वो किसके इक्वल है, 2 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें अगर डिस्टेंस वाला पूछा होता हमसे स्केल। ठीक है, ये तो टाइम का पूछा था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, बी पार्ट में देखो क्या कहते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। कितना टाइम लिया पर्सन ने फॉर द ट्रैवल, तो बताओ जरा आप कितना टाइम लिया उसने ट्रैवल के लिए। देखो 8 AM से वो स्टार्ट हुआ, 1 आवर ये हो गया उसका, ये है ना पूरा डिस्टेंस यहाँ तक। ठीक है, तो टाइम हमें देखना है, तो टाइम ये देखो यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक, तो ये देखो कैसे आएगा, 1 आवर ये, 2 आवर ये हो गया इतना, 9 AM से 10 AM ये वाला 1 आवर, और ये 1 आवर, तो कितने हो गए यहाँ तक, ये 3 आवर तो ये हो गए, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 1 2 3 आवर ये हो गए। अब यहाँ पर ये 11 to 12 पूरा 1 आवर है, तो इसके बीच का कितना हो गया, 11:30 है ना, 11:30 बनेगा ना ये बीच का इसका, तो यानी कि हाफ एन आवर ये वाला लेंगे हम, तो 3 और ये हाफ कितना हो गया, 3.5 आवर्स। ठीक है, पूरी उसकी जो ट्रैवल था पूरा जर्नी का, वो कितने उसमें टाइम में कंप्लीट हुआ, 3.5 आवर्स में हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कहते हैं हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितनी दूर था वो, ठीक है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट, जिसको पार्सल देना था टाउन से वो कितनी दूर था, तो देखो यहाँ तक गया ना वो। ठीक है, यहाँ वो पहुँच गया उसके पास। ठीक है, तो ये देखो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने यहाँ, ये देखो 22 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस था। हाउ फार मतलब कितनी दूर था वो, 22 किलोमीटर का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ईजी है। डी पार्ट देखो क्या कह रहा है, कहता है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। कह रहा है क्या पर्सन अपने, जब उसने जर्नी स्टार्ट करी है, ट्रैवल किया, क्या वो कहीं रुका था, अपने रास्ते में कहीं रुका था, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो टाइम बढ़ रहा है, इधर से ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इधर भी ये देखो टाइम बढ़ रहा है। देखो टाइम कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये देखो ऐसे इस तरीके से ये टाइम बढ़ रहा है ना, और इधर से ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा, तो यानी कि वो यहाँ पर रुका होगा ना, तभी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम तो किसी के लिए रुकने वाला है नहीं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप रुक गए तो आपका तो टाइम भी रुक जाएगा, टाइम तो रुकेगा, घड़ी का टाइम तो क्या होगा, चलता ही रहेगा। 10 AM पे आप यहाँ रुके, मान लो अपने पे एग्जाम्पल हो, 10 AM पे आप यहाँ रुके और आप चले कब, जैसे मान लो ये वाला 10:30 पे आप चले, तो ऑब्वियस ही बात है
जब आप 10 AM पे रुके और थोड़ी देर आपने यहाँ पर रेस्ट किया तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना, टाइम तो रुकने वाला नहीं है। ये थोड़ी कि रेस्ट भी कर लिया और फिर 10 AM ही रहेंगे, टाइम तो निकल गया, 10:30 हो गए, समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं पढ़ लिया करो, टाइम नहीं रुकता। समझ रहे हो ना बात को? टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है? तो जो टाइम निकल जाता है फिर नहीं आता। तो ये देखो टाइम तो बढ़ ही रहा है लेकिन उसने डिस्टेंस नहीं कवर किया, इसका मतलब उसने क्या लिया यहाँ पर, स्टॉप लिया है। समझ रहे हो? तो ये हम बोल सकते हैं, जो उसने बोला है कि डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, हम बोलेंगे यस, ठीक है? एक्सप्लेन भी कह रहा है तो उसके लिए आप देखो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ लिख दोगे यस, स्टॉप तो उसने लिया था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी बिल्कुल सीधी, इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस तो बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने रेस्ट लिया है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ लिखेंगे दिस इंडिकेट बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ, जो कि था किसके बीच में था ये आपके पास, 10 AM to 10:30 AM के बीच में। ये मैंने आपको बताया 10 AM से ये वाले 2 ब्लॉक गए ना, तो आधा घंटा, 2 ब्लॉक का हाफ एन आवर था, 10:30। आगे तो 2 ब्लॉक छोड़ के 11 AM ही आ रहा है। समझ पा रहे होंगे आप बात को, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हम ई पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का मतलब क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब देखो ये 1 आवर का है गैप, ठीक है ना? अब देखो आप खुद सोचो, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ हाइट वाली लाइन दिखेगी ना, समझ लो उसमें क्या है, वो फास्टेस्ट चला है, ठीक है, उस पीरियड में। तो ये देख लो, ये दिख रहा है, फिर ये देखो थोड़ी डाउन हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ उसकी स्पीड कम हुई है, क्योंकि ये देखो ना इस 1 आवर में उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर कवर किए, और अगले 1 आवर में उसने देखो 10 ये और 16 ये, मतलब कितने कवर किए उसने, सिर्फ 6 का कवर किया। और यहाँ तो उसने 10 कवर किया, 1 आवर में ही 10 कर रहा है और अगले 1 आवर में वो कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। तो यानी कि यहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है? और अगले में तो इसने रेस्ट ही किया। और फिर यहाँ देखो जरा 10:30 से यहाँ पर, इसमें इसने क्या किया, देखो कितना कवर किया इसने, ये यहाँ पर ये 22 है और ये कितना है 16, 22 माइनस 16 कितना होता है आपके पास, 6 होता है। तो यहाँ भी 6 का ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो किस आवर में कर रहा है, 8 AM से 9 AM के बीच में कर रहा है, इस पीरियड में, मतलब वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिटवीन 8 AM to 9 AM। समझ रहे हो बात को या नहीं, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्लियर? ओके, थैंक यू।